ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देखिए, पूरी दुनिया की निगाहें भारत के 2019 के चुनाव पर हैं और चाहे वो ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, चाहे चीन के, चाहे यूरोप के, पूरी दुनिया के जो बड़े नेता हैं, वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हैं, वो भारत की तरफ देख रहे हैं और उनको पता है कि मोदी जी जैसा सक्षम नेतृत्व को दूसरा दे नहीं सकता। इसलिए जो भारत की विरोधी ताकतें हैं वो तो मोदी जी को देखना नहीं चाहती, पूरी दुनिया की भारत विरोधी ताकतें। और जो दुनिया के विजनरी लोग हैं पॉलिटिक्स में, वो मोदी जी के हाथों में भारत को देखना चाहते हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक राजनीतिक वैश्विक मजबूती की आवश्यकता है, नहीं तो न जाने आगे इस दुनिया की भी क्या दिशा होगी। इसमें भी आतंकवाद से लेकर के हिंसा के बड़े कारोबार से लेकर के बहुत तरह के वैश्विक प्रश्न हैं। वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड हार्मनी, और उसमें मोदी जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। यद्यपि मोदी जी के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन मैं व्यक्तिगत संबंधों में यदि प्रामाणिकता नहीं है तो कभी भी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आज मैं मोदी जी के बारे में यदि बात कह रहा हूं कि मोदी जी का व्यक्तित्व राजनीति में हिमालय जैसा है, दूसरे नेता उनके सामने बहुत अदले दिखते हैं, तो ये स्वामी रामदेव की मात्र टिप्पणी नहीं है, यह हकीकत है। तो इस अर्थ में इस देश में यह जो जातीय संघर्ष और अलग अलग तरह के जो कबीले यहाँ पर खड़े किए गए हैं, ओबीसी के नाम पर, दलितों के नाम पर, मुस्लिमों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर, अगड़े पिछड़ों के नाम पर, गरीब अमीरों के नाम पर, ये सब कबीलाई संस्कृति भारत को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। मोदी जी का वो व्यक्तित्व है जिसमें राष्ट्र प्रथम, कंट्री फर्स्ट का एक कॉन्सेप्ट है। बाबा जी, अभी आप बाबा रामदेव जी, आजम खान ने कहा है जयप्रदा की, आप किस तरह से देखेंगे उस बयान को? हालांकि चुनाव आयोग ने बेहतर तरीके से उनको लगा दिया है, इसलिए चुनाव आयोग ने संज्ञान लेकर के जो राजनीति में ओछेपन की एक बहुत ही अभद्र, अशोभनीय और मैं कहूँगा कि ओछी राजनीति का जो पूरा का पूरा एक खेल चल रहा था वो खत्म हुआ है। होना चाहिए, किसी को भी ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। मुद्दों की बात करो, आदर्शों की बात करो, किसने क्या किया, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है इसकी बात करो, क्या विजन है किसका इसकी बात करो। एक दूसरे के बारे में ओछी बातें करना ये बहुत ओछापन है और इसको भारत कभी भी अच्छा नहीं मानता। भारतीय समाज और भारत का वोट बहुत जागरूक हो चुका है। बाबा जी, अभी आप अपना किसी भी व्यक्ति को राजनीति में धमकी देने का, किसी को डराने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी से लेकर के जो भी हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने हमको कहा है सबको यहाँ पर इक्वलिटी मिलेगी, सबको बोलने का अधिकार मिलेगा और सबको अपने काम करने की स्वतंत्रता मिलेगी। इसमें किसी भी तरह से किसी को किसी भी नाम पर धमकाना ये एक तरह से राजनीतिक पाप है। तो खुल के कैसे करूं? जब मैंने कहा कि मोदी जी का नेतृत्व हिमालय जैसा है और उनके हाथों में देश सुरक्षित है और उनको 2019 में एक बार और मौका देना चाहिए, इससे ज्यादा और क्या समर्थन मांगेंगे? अभी मैं कोई अदृश्य होकर के बैठा हूं? मैं कहीं अदृश्य नहीं हुआ हूं। स्वामी रामदेव लापता नहीं है, तुम्हारे सामने बैठा है और जो मुझे शुभ प्रतीत होता है राष्ट्र के लिए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी आशा और निराशा के, जो मुझे राष्ट्र के लिए मंगलकारी प्रतीत होता, वो कह रहा हूं, राजनैतिक दंगल में राष्ट्र का मंगल
मोदी जी से हो सकता है, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, इसलिए मैंने कहा। अभी राज्यवर्धन जी का फोन आ रहा है, उनको भी जाके अभी आशीर्वाद देना है। बाकी राजनीतिक प्रश्न वहां करना, अठे थोड़ो परिधान के बारे में भी पूछ लो। एक मिनट, अरे सुनो, बाहर वाले रुक जाओ थोड़ी देर, एक सामने वाले इतने देर, एक आपसे हाँ लास्ट, हाँ बोलो। आपने बोला काला धन मुद्दा बरकरार है, 2014 में भी था, आज भी है, नोटबंदी हुई, अभी भी क्या करना है? देखो, अभी भी कुछ लोग काले धन का इस्तेमाल करके चुनाव में जीतना चाहते हैं, ये मामला गड़बड़ है। और देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था के काले धन को बाहर निकालने में मोदी जी ने कई प्रयत्न किए, आगे भी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आगे काला धन जनरेट ना हो, जो पहले हुआ है और विदेशों में खास करके गया, वो भी वापस आना चाहिए। ये काम चलो थारा भी भाई खाता देख लेंगे। बाबा जी मेरा एक सवाल है, बाबा जी मेरा एक सवाल चलो है। एक सामने, हाँ रुक जाओ कोई बात नहीं। हाँ। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले लगातार महंगाई को लेकर के आपने और बीजेपी ने वोट किया, लेकिन 2019 में महंगाई का मुद्दा गौण हो गया। आपने भी लगातार, क्योंकि आप अध्यक्ष रहे 2019 के चुनाव में, आज नजर आए हो बीजेपी भूल गई महंगाई के मुद्दे। देखिए, मैंने शुरू में कह दिया, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आज भी देश के बड़े मुद्दे हैं। सुरक्षा मात्र देश की सुरक्षा नहीं, शिक्षा में सुरक्षा, चिकित्सा में सुरक्षा, खेत खलिहानों की किसानों की सुरक्षा, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा, तो कई प्रकार के इस देश के राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो बरकरार हैं। ये अलग बात है कि अभी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद एक बड़े मुद्दे के रूप में उभर गया है। बाबा जी मेरा सवाल ये है आपसे, अभी आप अपना खड़ा एक मिनट, परिधान का भी तो पूछ लेने दे, रुक ले। हाँ, अभी 30 से ज्यादा स्टोर खुल गए हमारे, 50 से खुल जाएंगे बहुत जल्दी ही, 2 महीने के अंदर, और 500 स्टोर खोलने की तैयारी, विदेशों में भी जाएंगे। हाँ, अभी आप अपना खड़ाऊ दिखा रहे थे, अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल माने प्रचार कर रहे थे, या पब्लिक को या मीडिया को दिखा रहे थे? अच्छा बताओ, इसमें भी तेरे को क्या शंका हो गई? मैं तो आपसे पूछना थोड़ा चाहता हूं, अनुलोम आप विलोम मीडिया किया को दिखा कर। रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं, या अपने प्रोडक्ट के प्रचार कर रहे हैं? हमें इसमें क्या, मैंने बोला भाई इस जो है परिधान में खड़ाऊ रखी है, अब इतनी अकल नहीं तो पत्रकार किसने बना दिया आपको? तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप गलत बात है ना बेटा, ऐसे अपना प्रचार कर रहे हैं। अरे खड़ाऊ का प्रचार कर रहा हूँ मैं, खड़ाऊ किसको क्यों दिखाऊंगा? तेरा तो इतना वजन भी नहीं, तेरा खड़ाऊ मारू। ऐसे प्रश्न है। अभी रेंज रोवर टाटा ने अधिग्रहण कर ली, इतनी तो सूचनाओं से अपडेट रहा करो मेरे भाई। टाटा ने अधिग्रहण कर लिया है रेंज रोवर का, इसलिए रेंज रोवर स्वदेशी गाड़ी है। क्या हो गया भाई? अब जब टाटा ने रेंज रोवर का अधिग्रहण कर लिया तो विदेशी कैसे रह गई? हम ना आज से पहले नहीं है, तो कई 4-5 साल पहले कर लिया। रतन टाटा जी ने इसका अधिग्रहण किया। भैया इतना तो मत गड़बड़ करो। मैं विदेशी कोई ना फोन का इस्तेमाल करता हूँ, ना विदेशी गाड़ी का, ना विदेशी पेन का। मैं शुद्ध स्वदेशी आदमी हूँ। मेरा फोन कहाँ भाई? ले भाई चेक कर लो, इसकी एयर पीछे लिखा हुआ है लावा। और पिछला वाला फोन 5 साल पुराना हो गया था, और ऊपर से वो बस वो पानी में गिर गया था, तो कल ही बदला है। इससे पहले माइक्रोमैक्स का था, सारी दुनिया जानती है। स्वामी रामदेव के का चरित्र दोहरा नहीं है। मैं 12 कैरेक्टर में बिलीव नहीं करता, ठीक है। बाकी आप परिधान के बारे में कुछ पूछ रहे थे। मोबाइल कब आएगा? मोबाइल कब आएगा? अब देखो, अभी जितना कर दिया है, पतंजलि का दूध भी आपके जयपुर में मिलता है, पनीर भी, दही, छाछ भी। तो डेयरी से लेकर के, पतंजलि परिधान से लेकर के, और बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। अभी इनको संभाल लेने दो, फिर अगला कार्यक्रम बाद में देखेंगे। तो आप इतनी श्रद्धा से, इतने प्रेम से, इतने विश्वास से आए। मेरा थोड़ा मजाकिया स्वभाव है छोटे भाई, हाँ नाराज मत होना। तो मैं थोड़ा विनोद में बातों को कहता हूँ, और इतना आदमी को गंभीर भी नहीं होना चाहिए कि इसकी हंसी गायब हो जाए।
आदमी को हंसते मुस्कुराते हुए सब बातें करनी चाहिए और ज़िंदगी में प्रामाणिकता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आज मैं आपको प्रणाम करता हूँ और क्योंकि अब आगे दिन भर भी बहुत जोरदार कार्यक्रम चलेगा, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।